नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, केवल राम राम जपूंगा, 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए, कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें यहीं पे फिर आगे चलेंगे। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, उन्होंने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, एक मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए, रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहां रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला, और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला, रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए।